मन है असहजता। मन का अर्थ क्या है? जब भी तुम स्वभाव के विपरीत जाते हो तब मन पैदा होता है। मन तो चेष्टा से बनता है। जानवर के पास इसलिए तो मन नहीं है क्योंकि वो स्वभाव के प्रतिकूल जाता ही नहीं, भटकते ही नहीं कभी। प्रकृति ने जैसा बनाया है बस वैसा है, इसलिए मन की कोई जरूरत नहीं है। आदमी के पास मन है। यह आदमी का गौरव भी है और आदमी का उपद्रव भी, एक गरिमा भी है कि आदमी के पास मन है, और यही उसकी उलझन भी है, समस्या भी है। मन का अर्थ ही होता है कि आदमी चाहे तो स्वभाव के प्रतिकूल जा सकता है। यह मनुष्य की स्वतंत्रता है। तुमने किसी जानवर को शीर्षासन करते देखा? सर्कस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सर्कस के जानवर तो आदमियों के द्वारा विकृत किए गए जानवर, उनकी बात छोड़ दो। जंगल में तुमने कभी किसी जानवर को शीर्षासन करते देखा? जानवर को सोच ही नहीं आएगा कि शीर्षासन भी किया जा सकता। और जानवर अगर तुम्हें शीर्षासन करते देखते होंगे तो जरूर हंसते होंगे कि इनको हो क्या गया है। भले चंगे पैर पे खड़े थे, सिर पे खड़े। आदमी उपाय खोजता प्रकृति के पार जाने के, प्रकृति से ऊपर उठने के, भिन्न होने के। काम वासना उठती तो आदमी ब्रह्मचर्य का आरोपण करना चाहता। क्रोध उठता तो आदमी क्रोध को दबा के भी मुस्कुराना चाहता। ये मनुष्य की गरिमा भी है, यही उसकी खूबी है, यही उसकी विशिष्टता है। लेकिन यही उसका तनाव और पीड़ा भी है, क्योंकि जहां जहां वो प्रकृति के प्रतिकूल जाता है वहीं वहीं जीवन में दुख, खिंचाव, बेचैनी पैदा हो जाती। जहां तुम प्रकृति के अनुकूल होते हो वहीं जीवन में विराम होता, विश्राम होता। तो मन का तो अर्थ ही है जो तुम्हारा पैदा किया हुआ है। इसलिए छोटे बच्चों के पास भी मन नहीं होता। मन पैदा होने में समय लगता है। मन को समाज पैदा करता है, परिवार पैदा करता है, शिक्षण से, सामूहिक संस्कार से, संस्कृति सभ्यता से मन पैदा होता है। तुमने कभी सोचा, अगर तुम पीछे की याद करो तो तुम्हें एक समय तक याद आती जब तुम 4 साल के थे या 3 साल के थे, उसके बाद याद नहीं आती। क्यों? क्योंकि याद करने के लिए मन ही नहीं था, इसलिए वहां जाके अटक जाती। याद करने वाला मन तो चाहिए ना। तो जिस दिन तुम्हारा मन पैदा होना शुरू हुआ उसी दिन तक की तुम्हें याद आती। पीछे लौट कर देखो तो बचपन की याद आती, जब 4 साल के थे या 5 साल के थे। बस उसके बाद सब अंधेरा हो जाता, कागज कोरा हो जाता। तब तक मन ठीक से निर्मित न हुआ था, यंत्र निर्मित न हुआ था। तो 4 या 5 साल की उम्र में मन ठीक ठीक सक्रिय होता है। फिर उसके बाद मन कुशल होता जाता। बूढ़े आदमी के पास ज्यादा मन होता है, इसलिए बच्चों को हम माफ कर देते हैं। अगर बच्चे गलती भी करते हैं तो हम कहते हैं बच्चे। क्यों? हम ये कहते हैं कि अभी बेचारों के पास मन नहीं, अभी बच्चे, अभी संस्करण हुआ नहीं ठीक से, समय लगेगा, अभी माफ किए जा सकते। पागल को भी हम माफ कर देते हैं, कहते हैं पागल है। अगर शराबी कुछ उपद्रव करे तो उसको भी माफ कर देते हैं, कहते हैं कि शराबी है, शराब पिए। क्या कारण होगा? जब शराब पिए तो उसका मतलब इसका मन बेहोश है। तो जो यंत्र नियंत्रण रखता है वो अभी बेहोशी में पड़ा है। तो ये अभी बच्चे जैसा। अकबर को एक शराबी ने गालियां दी थी। अकबर निकलता था अपने हाथी पर बैठ के, शराबी अपने छप्पर पे चढ़ा था, वहीं से गालियां देने लगा, दिल खोल के गालियां दी। अकबर भी हैरान हुआ, दुबला पतला कमजोर सा आदमी इतनी हिम्मत की बातें कर रहा है। पकड़वा बुलवाया, रात भर तो बंद रहा। सुबह उसे बुलाया पीछे होती तो ये गालियां ही थी। वो आदमी चरने निकल पड़ा, उसने कहा मैंने दी ही नहीं, और जिसने दी वो मैं नहीं हूं। तो अकबर ने कहा कि तुम मुझे झूठ सिद्ध कर रहा है, मेरी आंख से मैं खुद गवाह हूं, किसी और गवाह की जरूरत नहीं, तू ही है, तू नहीं गालियां दी। तो उसने कहा ये मैं कह भी नहीं रहा कि मैं नहीं, मैं शराब पिए हूं, इसलिए गालियां शराब में थी, मुझे आप क्षमा कर, मेरा इसमें कोई
दोष ही नहीं। अगर दोष है तो शराब पीने का कोई दंड हो तो दे दे, मगर गालियां देने का दंड मुझे ना दे। अकबर को भी बातचीत थी, शराब पिए हुए आदमी को क्या दंड देने। शराबी क्षमा किया जा सकता है, पागल क्षमा किया जा सकता है। अगर पागल हत्या भी कर दे तो भी अदालत में अगर सिद्ध हो जाए कि पागल है तो बात खत्म हो गई। क्योंकि जिसके पास मन नहीं है उसके ऊपर क्या उत्तरदायित्व थोपना। तो बच्चा, पागल, शराबी क्षमा योग्य, क्योंकि उनके पास मन नहीं है, या मन स्थगित हो गया है, या बेहोश हो गया है, या मन विकृत हो गया है। मनुष्य की पूरी सभ्यता, पूरी संस्कृति मन पर खड़ी है। मन ही आधार है मनुष्य होने का। अब इसको समझना, पशुओं के पास मन नहीं है और संतों के पास भी मन नहीं होता। दोनों में थोड़ा सा तालमेल है, थोड़ा सा तालमेल। भेद बड़ा है, तालमेल थोड़ा सा है। संत मन के पार निकल गए और पशुओं में अभी मन पैदा नहीं हुआ है, इसलिए संत छोटे बच्चों जैसे होते। छोटे बच्चे के पास मन अभी पैदा नहीं हुआ है और संत ने मन को उठा के रख दिया है। ये और बड़ी क्रांति है, मन को उठा के रख देना। क्योंकि मन के द्वारा अगर तुम सज्जन हो तो ये भी कोई सज्जनता है, ये तो जरा सी शराब पी लोगे उतर जाएगी। मन के द्वारा अगर तुम सज्जन हो तो सज्जनता बहुत गहरी नहीं है, सज्जनता स्वाभाविक होनी चाहिए। सज्जन और संत में यही फर्क है। सज्जन वह है जो चेष्टा कर करके सज्जन है, संत वह है जो निश्चेष्टा से, स्वभाव से सज्जन। सज्जन को दुर्जन बनाया जा सकता है, संत को दुर्जन नहीं बनाया जा सकता, कोई उपाय नहीं।